मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उनका मनीष सिसोदिया तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, मुझ पे लगेगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अब करप्शन का चार्ज लग गया, जेल भी चले गए, आप पद तब भी नहीं छोड़ रहे। इन्होंने कहा था कि पता नहीं इस कुर्सी में कौन सी मोह माया है अरविंद केजरीवाल ने, कि जो व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ जाता है वो इस सत्ता से चिपक जाता है। उसका उदाहरण दिख रहा है ना भ्रष्टाचार। जब इनके हाथ में कब्जे में था, मोदी जी को 8-8 10-10 बार महीने में बुलाया जाता था पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने उसका निर्भीकता से सामना किया और बरी होकर आए वो गुजरात दंगों में। इनमें ताकत है, अगर ये ईमानदार होते तो निश्चित तौर पर बरी होकर आते। कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता में एक शहरी नक्सली हैं जो ना कानून को मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं, ना कोर्ट को मानते हैं। इनके पक्ष में निर्णय आते रहे तो इनके लिए सब सही है। अगर इनके खिलाफ कोई निर्णय हो गया तो इन्होंने कोर्ट खरीद रखी है, मोदी ने, पुलिस मोदी ने खरीद रखी है, ईडी मोदी ने खरीद रखी है, सीबीआई मोदी ने खरीद रखी है, फिर तो कोई सिस्टम नहीं है। केजरीवाल की दारू पी के आया है, एक के साथ 2 पी के आया है गट्ठी सीधा, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। अपराधी है, इसमें दिख रहा है। इन्होंने घोटाला किया है तो जेल जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो अपराध करता है उसको जेल जाना पड़ता है। इन्होंने अपराध किया है तो अपराध के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। सामान्य व्यक्ति होता तो हो सकता था पहले सम्मन पे पुलिस उठा के ले जाती। इनको 2 बार मौका दिया गया, जब लास्ट स्टेज हो गई तब ईडी को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जब इनके सारे रास्ते बंद हो गए, कोर्ट के सब रास्ते बंद हो गए, तो इन्हें मजबूरी में जेल पुलिस उठाया। और अगर ये ईमानदार होते तो मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में नहीं होता। कोर्ट है ना, कोर्ट पे विश्वास है ना हमें। अगर विश्वास को ये निर्दोष होते तो हो सकता था ईडी और सीबीआई पुलिस की है। फिर ये बात क्यों बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई है वो पूरी बीजेपी के कहने पे चलती है, उसके दबदबा है? ये जनरेट ऐसा ना, ईडी और सीबीआई जो जनरेट हुई है वो बीजेपी के शासनकाल में हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में तो हुई नहीं थी। इन्होंने तो उसका उपयोग किया नहीं था। आपको बताऊं, इस अमित शाह जी को तड़ीपार कर दिया था इस गवर्नमेंट ने। क्यों कर दिया था? इनकी पुलिस थी गुजरात, जब इनके हाथ में कब्जे में था, मोदी जी को 8-8 10-10 बार महीने में बुलाया जाता था पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने उसका निर्भीकता से सामना किया और बरी होकर आए वो गुजरात दंगों में। इनमें ताकत है, अगर ये ईमानदार होते तो निश्चित तौर पर बरी होकर आते। कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता में एक शहरी नक्सली हैं जो ना कानून को मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं, ना कोर्ट को मानते हैं। इनके पक्ष में निर्णय आते रहे तो इनके लिए सब सही है। अगर इनके खिलाफ कोई निर्णय हो गया तो इन्होंने कोर्ट खरीद रखी है, मोदी ने, पुलिस मोदी ने खरीद रखी है, ईडी मोदी ने खरीद रखी है, सीबीआई मोदी ने खरीद रखी है, फिर तो कोई सिस्टम नहीं है। आप क्यों सीट पे बैठे हो? और पहला इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री है ये कि जो पद पे जेल गया है और पद पे बैठा हुआ है। ये ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि भविष्य में कोई कितना भी बड़ा अपराधी होगा, इस्तीफा देने से भी मना कर रहे हैं ना। आप देखिएगा अडवाणी जी के खिलाफ एक जैन हवाला में एक छोटा सा नाम आया था उनका। जब उनका नाम आया तो उन्होंने कह दिया मैं संसद में तब आऊँगा जब इनमें से बरी हो जाऊँगा, पाक साफ हो जाऊँगा। लेकिन ये व्यक्ति पे इतने आरोप लगने के बाद अरे कहता कोई बात नहीं, पद मेरे लिए बड़ा नहीं है, मेरे लिए सिद्धांत बड़े हैं, सिद्धांत बड़े होने चाहिए। इन्होंने क्या कहा था कि मेरे बच्चों की कसम मैं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उससे हाथ नहीं मिला, सारी चीज़ छोड़ दिए ना, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। इसलिए वास्तविकता में इसे सरकार में आना था। करप्शन से समझो, जो हम करप्शन पर अगर तन्नक सा भी चार्ज लगाएगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उनका मनीष सिसोदिया तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, मुझ पर लगेगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अब करप्शन का चार्ज लग गया, जेल भी चले गए, आप पद तब भी नहीं छोड़ रहे। इन्होंने कहा था कि पता नहीं इस कुर्सी में कौन सी मोह माया है अरविंद केजरीवाल ने, कि जो व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ जाता है वो इस सत्ता से चिपक जाता है। उसका उदाहरण दिख रहा है ना भ्रष्टाचार। भाई साहब ने बोल दिया दारू का। हाँ, क्या नाम है अंकल आपका? अब्दुल मंसूर, ऐसा नाम बोलता मेरा नाम। कहाँ से हो आप? जब भाई साहब ने बोला। कहाँ से हो आप? हम कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से। ये भाई साहब ने बोला उसका दारू का बजाय, ये जो दारू का जो बोला, मेरे से एक सवाल है भाई साहब से, जेल के अंदर मनुष्य से मिलने लगा मोदी क्यों जाता? उसका नेता लोग क्यों जाता? वो क्या बोल रहा, तू मेरा पार्टी पे आ जा, मेरे से दोस्ती कर, ये पार्टी छोड़ दे, तू आज जेल से बाहर हो जाएगा, ना तो तू जेल के अंदर रहो। ऐसा कब बोला है? ऐसा किस चीज से? अरे सुनो मेरे भाई, सुन तो लो बाबू, सुन तो लो। अरे बोलो सुनो सही है, सुनो आप सुनो सही। अरे भैया टेक्नोलॉजी का जमाना, किससे बात करी, किस माध्यम से बात करी? केजरीवाल तो कहते थे कोई रिश्वत ले तो उसे रिकॉर्डिंग कर ले और मेरे पास भेज दे। इनसे कोई बात करने आ रहा था, वो रिकॉर्डिंग नहीं होती। कोई उदाहरण है ना? है आइए ना, बताइए ना चोर। सुनो, कोई इन पे केजरीवाल की दारू पी के आया है, एक के साथ 2 पी के आया है गट्ठी सीधा, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं।
एक बात बताओ, दारू कौन नहीं पी रहा है? मेरी बहन मेरी दारू कौन नहीं पी रहा बुरा नहीं कर है? रहे एक बात बताओ, मैंने एक बात बताओ, दारू सुनो, पी के सुनो, राहुल यहाँ, की भाषा भाई तो साहब बोलो। इधर आओ। अंकल जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि केजरीवाल के एक के साथ एक फ्री, डॉक्टर भी पीते हैं, सब पीते हैं, तो अरे कैसे? मैं कह रहा हूँ दारू पीना चलो नहीं बुरा, इनको नहीं लगता होगा बुरा, समझ गए ना। हमारे परिवार ने तो हमें सिखाया दारू पीना बुरा है, ठीक है, पी रहा जो पी रहा है, लेकिन बुरा इसलिए है कि उन्होंने दारू को एक के साथ एक फ्री किया। करना था तो आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं, दूध की वो फ्री करता। दूध की पिन्नी जो थैली आती है, एक के साथ दूध की थैली फ्री करता, वो सब व्यक्ति पीते हैं। दारू महिलाएं नहीं पीती, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं पीती। मैं पूछ रहा हूँ, जब कोरोना के बीमारी में, जब कोरोना के बीमारी में, समझ गए ना। तो जो आदमी की आवश्यकता है उन पे अगर फोकस किया जाए, और मैं कह रहा हूँ अगर इसमें लाभ होगा, वो किसी व्यक्ति को दो का विषय नहीं है, वो किसी व्यक्ति को शराब लामी को लाभ पहुंचाया है, सरकार को नुकसान पहुंचाया, हाँ। इस मामले में जेल में है। अंकल ये बोल रहे हैं कि इस्तीफा हम नहीं देंगे, हम जेल से ही रह के सरकार चलाएंगे। क्या जेल से सच में रह के सरकार चलाई जा सकती है? आपने देखा होगा जेल से क्या चलते हैं, जेल से गैंग चलते हैं, बड़े बड़े बदमाशों के गैंग चलते थे, माफियाओं के गैंग चलते थे। सरकार जेल से नहीं चलती। संविधान में आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जेल गया है और वो इस्तीफा नहीं दे रहा। अरे लोगों के नाम आए हैं और इस्तीफा दिए हैं। उनके गुरु अन्ना जी थे ना, अन्ना जी ने भी कटाक्ष किया है ना कि इस व्यक्ति ने हमें भी धोखा दिया है, कानून को भी धोखा दिया है, संविधान को भी धोखा दे रहा है। और सच्चाई में बता दूं, इन ऐसे ऐसे नक्सली है, ये वैसे वाले नक्सली तो वहाँ रहते हैं जंगलों में, ये शहरी नक्सली है जो किसी चीज़ को नहीं मानते, ना संविधान को मानेंगे, ना कोर्ट को मानेंगे, ना आम आदमी को मानेंगे। ये चुनाव जीत जाएं ईवीएम ठीक, ये चुनाव हार जाएं ईवीएम खत्म। अगर मोदी जी के बस में होता तो साउथ में 7 राज्य हैं, वहाँ मोदी जी क्यों नहीं जीतते? वहाँ भी तो ईवीएम होती है, केरल में भी ईवीएम है, तमिलनाडु में भी ईवीएम है, कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ भी ईवीएम है, आंध्र प्रदेश में आज तक बीजेपी की सरकार नहीं आई, वहाँ भी ईवीएम है, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ भी ईवीएम है, वहाँ क्यों नहीं आती? ईवीएम में तो सेट वहाँ भी हो सकता है मामला। शराब के लिए मैं कहूँगा देश के अच्छे भविष्य के लिए, देश की अच्छी जनरेशन के लिए शराब पूरी तरह बंद होनी चाहिए। जो भी अच्छा नेता होगा, जो सबका अच्छा सोचेगा, वो शराबबंदी की बात करेगा, ना कि दारू को फ्री में बांटने की बात करेगा। अच्छा, ये कट्टर ईमानदार बोलते हैं अपने आप को। जो भी नेता इनका देश में मतलब जेल में गया है वो अभी तक निकला नहीं है बाहर। क्या सच में कट्टर ईमानदार है? मैंने बता तो दिया, इन्होंने कुछ कुकर्म कर रखे हैं, इनके खिलाफ सबूत है, तभी तो ये अंदर हैं। अगर सब इन कानून पे भरोसा है या नहीं है, कितने लोग जेल के अंदर जाके बाहर आ गए, इनकी जमानत नहीं हो रही, तो कुछ तो सबूत है ना इनके खिलाफ। इन्होंने जो 600 करोड़ के घपले कर रखे हैं, तभी तो ये अंदर है, और काहे के लिए अंदर है। जब अन्ना आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर हम ही आंदोलन में आते, ये कहते थे सोनिया गांधी को जेल भेजो, ये भ्रष्टाचारी, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, शरद पवार भ्रष्टाचारी, सारे लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे। और उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हें जेल भेजेंगे। आज सबके साथ गलबहिया कर रहे हैं ना, आज उनके समर्थन में वही सारे लोग हैं। कहना करने में बहुत भारी अंतर है, लेकिन वास्तविकता में आज मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। उनकी विश्व स्तर पर जो छवि बनी हुई है, पूरे विश्व में एक डंका भारत का बज रहा है। आप देखिएगा जिनके फैमिली के परिवार के लोग विदेशों में रहते हैं, वो कितने गर्व से सीना चौड़ा कर महसूस करते हैं। हमारा किस प्रकार भारतीय लोग संकट के समय में, यूक्रेन में जब यह युद्ध हो रहा था, यूक्रेन से वापस आ रहे थे, ये सब मोदी जी की क्षमता है। आप देखिएगा कतर जैसा मुस्लिम देश जो पूर्णतः इस्लामिक है, वहाँ हमारे 9 सैनिकों को मृत्युदंड की सजा। अच्छा, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, एक भी नेता को अभी तक जमानत नहीं मिली है। क्या सच में मिल पाएगी? ये तो आप भी आकलन कर सकते हो। कोर्ट उन लोगों को जमानत नहीं देता, काहे के ईमानदार है वो? ईमानदार होते तो ईमानदार का तो तन्नक सा प्रश्न चलने लगता है। व्यक्ति कहता है मैं तब बैठूंगा, और भी पार्टी में उनके लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दे, किसी को सत्ता सौंप दे। केवल के अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, लेकिन वो चाहते हैं 60 विधायकों को, उनके 60 विधायक हैं, किसी को भी बना सकते हैं वो विधायक मुख्यमंत्री। हाँ जी बताइए। मोदी ने बोरा टिका था घर में हमारे खाने के लिए। है जी, मोदी ने बोरा टिकाया हमारे घर में खाने के लिए, और केजरीवाल ने जो किया वो गलत था क्या? हर इंसान को खाना दिया उसने। अच्छा, तो दारू की बोतल देना एक के साथ एक फ्री सही था? है? सही था, एक के साथ एक फ्री देना। एक बात बोलूं, गलत है मैम, एक बात बोलूं, नहीं दारू एक के साथ एक फ्री है, गलत है। आपकी नज़र में गलत है, गलत है। तो इस मेरी बात सुनो, इसके खिलाफ आवाज जब उठाओ। उसने दुगनी रेट कर दी थी तब उस हिसाब में कर दिया था। वो एक के साथ एक पेरी की, और एक के साथ डबल रोक बना था, उसने डबल रेट लिया था। केजरीवाल जो है दिल्ली को बांग्लादेश का मॉडल देना चाहता है, ये सब बांग्लादेश मॉडल है।